महाशिवरात्रि सिद्धि की दात्री सकल भव भयहारी, जय महादेव मंगलकारी। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार। दर्शकों, महाशिवरात्रि ही हिंदुओं के लिए एक बहुत महान पर्व है और इसको बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। और आप तो विदित है कि इस पर्व को मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी पड़ती है और 2 महीने पूर्व इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। तो आज हम विशेषकर इस कार्यक्रम में महाशिवरात्रि पर्व क्या है, कैसे मनाया जाता है और इसकी तैयारी कैसे करें ताकि कोई आपत्ति न हो और एकदम सुगमतापूर्वक हम इस त्योहार को मना सकेंगे। तो प्रसन्नता की बात है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के प्रमुख पुरोहित, प्रधान आचार्य श्री मोहन प्रसाद सकलानी जी। हमारी ओर से नमस्कार आचार्य जी। और हमारे सामने हैं उपप्रधान, सभा के उपप्रधान श्री नवीन मंतादीन जी। आपका भी स्वागत है, हमारी ओर से नमस्कार। तो आज हम विशेषकर महाशिवरात्रि जो अभी कुछ ही दिनों में हम मनाने जा रहे हैं, तो इसकी कैसे हम तैयारी करें, कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि हम उस पर्व का पूरा लाभ उठा सकें। तो आचार्य जी, हम हमें सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, महाशिवरात्रि तो ये हिंदुओं का तो प्रमुख पर्व है और केवल मॉरिशस में नहीं, विश्व में भी जहाँ पर हिंदू लोग हैं इसको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। तो एक दो शब्द में ये जानना चाहूँ, महाशिवरात्रि इस पर थोड़ा सा आप विचार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि, जैसे आपने कहा कि ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा भारी त्यौहार है, बहुत प्रमुख त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है और सारे विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू लोग बसते हैं सभी लोग बहुत धूमधाम से इस महान त्यौहार को मनाते हैं। और मॉरिशस में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, या यूँ कहें मॉरिशस में जो महाशिवरात्रि का पर्व है उसकी चर्चा पूरे हिंदू संसार में होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूमधाम से राष्ट्रीय स्तर पर और ये पर्व, ये त्यौहार मनाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर और यात्रा के साथ लोग पैदल चल कर के गंगा तालाब पहुँचते हैं, वहाँ से उस पवित्र जल को ले कर के और अपने घरों में वापस आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता मॉरिशस में है कि गंगा तालाब का जो जल है वो एकदम गंगा के समान ही है। और फिर समय समय पर भारत से गंगोत्री का जो शुद्ध जल है, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि और अनेक तीर्थों का जल समय समय पर गंगा तालाब में और सम्मिलित किया गया। उसके पीछे दर्शन ये है कि ये जो जल है वो गंगा के समान ही पवित्र है। और फिर हम उस पवित्र जल से भगवान शिव की आराधना करते हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि भगवान शिव के लिए जलधारा प्रिय शिव कहा कि भगवान शिव को जल की धारा अत्यंत प्रिय है और उसमें भी गंगा का जल मिल जाए तो वो बहुत ही पुण्यदायक होता है, लाभदायक होता है। तो महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित पर्व है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो मुक्ति के देवता हैं और हम लोग जो हैं, हमारी आखिरी कामना जो है वो मुक्ति ही होती है कि हम मुक्त हों। ये जीव, हाँ, ये जीव जो है और बार बार के इस आवागमन के चक्कर से छूट जाए, मुक्ति दें। तो भगवान शिव मुक्ति के देवता हैं, इसलिए हम धूमधाम से भगवान शिव की उपासना करते हैं इस पर्व में। जैसे हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि जो भी शिवरात्रि के समय भगवान शिव की उपासना करता है, भगवान शिव उसको सद्यः मुक्ति देते हैं, उसको, उसके ऊपर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये महाशिवरात्रि है। और फिर इसको हमको कैसे मनाना है जी। सारे त्योहार मनाने के पीछे जो दर्शन है, पहली बात तो ये है कि बहुत विधि विधान से मनाना है, पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाना है और पूरे अनुशासन से हमको इस त्योहार को मनाना है।
सभी त्योहारों को मनाना है, लेकिन इस त्योहार में विशेष अनुशासन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पूरा जनमानस इसमें सम्मिलित होता है। जी। तो हम आएँगे हाँ। अभी किस यात्रा जो है कैसे करनी चाहिए, कैसे व्रत धारण करना चाहिए, अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, इस पर आएँगे। अभी हमारे साथ उपप्रधान जी हैं। उपप्रधान जी, मैं ये आपसे पूछूँगी कि महाशिवरात्रि पर्व से पहले रुद्र पूजा भी करते हैं। हाँ। थोड़ा-सा आप सभा के तौर पे कैसे इसका आयोजन कर रही है? मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन जैसे हर साल करते आ रहे हैं रुद्र महायज्ञ, जो हम करते हैं यानी कि 10 दिन पहले। जी। और इस साल जो है हम 8 को कर रहे हैं, 8 फरवरी जी। गंगा तालाब पर, दीवान म्यूजियम के सामने, यहाँ वहाँ पर गंगा तट पर। और वो शुरुआत हो रहा है सवेरे 9 बजे। हाँ। तो और इसमें सभी लोग आमंत्रित। सभी लोग आमंत्रित कर रहे हैं और यहाँ वहाँ पर आ सकते हैं यज्ञ के लिए। और आचार्य शकलानी जी वहाँ पर होंगे और सभी जो आचार्य हैं, पुरोहित हैं मंदिरों का, वो भी वहाँ पर होंगे जी। यज्ञ और शिवाभिषेक के लिए। तो आचार्य जी, इस महापर्व को मनाने से पहले रुद्र महायज्ञ करना क्यों आवश्यक है? ये मॉरिशस सनातन धर्म ट्रैवल फेडरेशन की एक परंपरा बनी है पिछले विगत बहुत वर्षों से। और महाशिवरात्रि, क्योंकि सभी लोग गंगा तालाब में जाते हैं, तो गंगा तालाब वैसे वातावरण तो उसका पवित्र है ही, बहुत ही शुद्ध वातावरण वहाँ है। लेकिन यदि रुद्र महायज्ञ करके और हम वहाँ पर भगवान शिव की पूजा करके इस त्यौहार को प्रारंभ करते हैं एक जी। प्रकार से, तो भगवान शिव की पूजा के लिए हमारे शास्त्रों में जिन यज्ञों का वर्णन किया गया है, उन यज्ञों में एक यज्ञ है रुद्र महायज्ञ, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं 11 रूपों में हैं, तो उनको एकादश रुद्र कहते हैं। तो वो एकादश रुद्र जो हैं उनकी हम उपासना करते हैं। तो रुद्र महायज्ञ करके और फिर वो पूजा का जो वातावरण वो पूरी तरह से प्रारंभ हो जाता है। और जैसे अभी हमारे उपप्रधान जी ने कहा कि पूरे देश भर से हम लोगों को उस यज्ञ में आने का आमंत्रण देते हैं कि सभी लोग आएँ, परिवार सहित उसमें आएँ, क्योंकि उसके पीछे भावना यही होती है कि इस यज्ञ को करने से हमारा जो हिंदू समाज है उनके घरों में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो देश में, और एक सुंदर वातावरण बने पूरे विश्व में। इस यज्ञ का प्रभाव हो, पूरा विश्व का वातावरण और सुखमय हो, शांतिमय हो, क्योंकि हम लोगों की तो हमेशा से घोषणा ही यही रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, कि हम और सबके सुख की कामना करते हैं। तो भगवान रुद्र, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि मुक्ति के देवता हैं, तो सबको मुक्ति मिले, सबके घरों में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, पूरा देश का वातावरण जो है मंगलमय हो। क्योंकि जब हम रुद्र महायज्ञ करते हैं तो देश के कोने कोने से लोग जो हैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। जी। तो यात्रा में किसी तरह का कोई अमंगल न हो, यात्रा जो है वो सुखपूर्वक बीते, शांतिपूर्वक बीते और बहुत आराम से वो यात्रा बीते। तो इसीलिए हम उसके एकदम शुरुआत में ही भगवान रुद्र का वहाँ पर पूजन करते हैं, आह्वान रुद्र कर देते महायज्ञ हैं। कर देते हैं। जी। हाँ। और उपप्रधान जी, आप हमें बताएं कि सभा की ओर से, मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से कौन सी ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि हमारे जो भक्तगण वो अच्छी तरह से इस पर्व मनाएं? व्यवस्था से पहले मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के संरक्षक में लगभग 350 मंदिर हैं, वो लोग भी तैयारियां करते हैं। जी। और जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि रुद्र महायज्ञ होता है, लेकिन जो मंदिरों में होता है वो हम रुद्र अभिषेक करते हैं। और सभी मंदिर जो हैं 5 तारीख से वो शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन तो ये सब पहले ही तैयारियां शुरू हो जाता है, यानी कि जनवरी से ही बहुत सी तैयारियां शुरुआत हो चुकी। और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन
सब जो हम महाप्रसाद का वितरण करते हैं वो 7 तारीख से शुरुआत होगी 24 आवर्स हाँ, गंगा तालाब में। हाँ, ये भी तैयारियां हो रहा है। तो बहुत से जो स्पॉन्सर हैं, जो हमारे भक्तगण दानदाता हैं, हैं। वो लोग यानी कि सब कुछ डोनेशन करते हैं जी, और हम इकट्ठे करके वहाँ पर लाते हैं गंगा तालाब में। जी, जी, तो सभी जो मंदिर का जो ग्रुप है, कुछ मंदिर हैं, कुछ टीम है, या महिलाएं का जो टीम है, या जो ग्रुप है, वो लोग आते हैं और एक टाइम देते हैं 4 घंटे, जी, जहाँ पर वो वहाँ पर आकर सहायता देते हैं। जी। और इस वर्ष विशेषकर जो कांवड़िये हैं, हाँ, जो अपने कांवड़ को बनाने के लिए विशेष नियम का लागू करना होगा। हाँ। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ने लागू किया है। जी, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे हम देखते आ रहे हैं कि 2 साल पहले कुछ घटनाएं हुई हैं, जी, और बहुत पहले से ही हम लोगों ने कहा है कि कांवर छोटा बनाना चाहिए। जी, तो ये अच्छा है, ये लागू हो गया है। और जैसे कि आचार्य जी कहते हैं कि प्रिंसिपल होनी चाहिए, जी, अनुशासन होनी चाहिए। अनुशासन। ये बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। और ये जो हमारे जो नौजवान हैं, वो लोग 2 महीने से पहले कांवर को बनाते हैं सजाते अपने। हैं, बहुत सुंदर। हाँ, सुंदर कांवर बनाते हैं। जी, और इसी जो संघर्ष जो करते हैं, यही दिखलाना चाहते हैं ना कि कितनी संघर्ष करते हैं, उनकी भक्ति कैसे है, कितनी उमंग है उन लोगों उमंग में। हाँ, हाँ, वो और कांवड़ कितनी तैयार करना। सुंदर कांवर। जी, ये अच्छे हैं। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हमारे नौजवान बहुत बुरी चीज़ कर रहे हैं, ये कभी-कभी जो है, कभी-कभी हम भी कुछ कमियां हो जाती हैं। जी, कुछ हो जाता है कि अगर आप देखेंगे कि 2010 से पहले कुछ सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन या कुछ और फेडरेशन, वो लोग क्या करते थे, वो कांवर के लिए कंपटीशन करते थे। जी, तो ये एक तरह से अच्छा नहीं था। हाँ, हम लोग चाहते थे कि प्रोत्साहित करने के लिए, कांवर के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये अगर हम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जी। सब कांवर सुंदर हैं, इसीलिए मुख्य हम बात है कि उनमें ये लगन है। लगन है ये। लगन के साथ वो तैयार करते हैं, हाँ, सजाते हैं, अच्छी तरह से बनाते हैं। लेकिन सब कानून के हाँ, अनुसार, नियम के अनुसार बनाना चाहिए। हाँ, यही हम चाहते हैं कि जो भी परिवार हैं, अपने बच्चों को समझाएं कि ये कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जब पद यात्रा कर रहे हैं या कांवर जी। लेकर जा रहे हैं गंगा तालाब। ये अनुशासन होनी चाहिए। तो आचार्य जी, जब हम अनुशासन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो पदयात्री हैं, विशेषकर उन लोगों में अनुशासन होना चाहिए। जी, अनुशासन तो सभी भक्तों में होना चाहिए। और हमारे शास्त्र में तो ये कहा है कि जो भक्त अनुशासन में नहीं है वो भक्त ही नहीं है। क्योंकि सारी पूजा में पूरा अनुशासन के साथ में, भक्तिभाव के साथ में आपको पूजा करनी है। अब जैसे यात्रा निकालनी है तो उसमें अनुशासन है। जी, जब आप कांवर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि आपका कांवर ऐसा होना चाहिए जो शिवरात्रि को दर्शाता हो। जी, शिवरात्रि जैसे त्योहार कि उसके अंदर एक झांकी हो कि जो लोग रास्ते में उनका कांवर देख रहे हैं तो लगे कि हाँ, ये महाशिवरात्रि, ऐसा न लगे कि ये कोई कार्निवाल हो रहा है या कोई जी, कुछ हो रहा है। जी, वो ऐसा दिखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो कांवर बनाया जाता है ना। जी, तो उसमें भी एक अनुशासन चाहिए। अब इस बार तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने और नियम लागू कर लिए हैं, तो अब हम सब लोगों को चाहिए कि उन नियमों को भी हम अनुशासन से उसका पालन करें। जी, क्योंकि वो जो भी नियम बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, ताकि लोगों को तीर्थ यात्रा में किसी तरह का कोई कष्ट न हो, तकलीफ़ न हो। और जो कांवर्थी लोग हैं उनको भी कष्ट न हो,
क्योंकि आप विशाल कांवर बना देंगे तो आप ले जाने में कितना तकलीफ़ होता है, और फिर कैसी कैसी दुर्घटनाएं हमने देखी हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा है कि भाई आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। पूरे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप यदि यात्रा करते हैं तो उस यात्रा का पूरा लाभ होता है। आप व्रत कर रहे हैं तो जब, क्योंकि यात्रा करते हैं, व्रत में निकलते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको रास्ते में, अब आपने व्रत किया है तो ऐसी चीज़, रास्ते में तो अनेक प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन आपको अपने को अनुशासन में रखना है ना। अब आपने वहाँ पकड़ कर वो आइसक्रीम खाने लग गए, तो अब पता चला कि वो आइसक्रीम में अंडा है, तो आपका व्रत जो है वो भंग हो गया। तो आप जो चीज़ आप ग्रहण करना चाहते हैं पहले से जानकारी कर लें कि भाई व्रत में इस चीज़ को हमको लेना है या नहीं लेना है, तो इस पर भी हमको ध्यान करना है, कहाँ पर लेना है। अब पूरे रास्ते भर भोजन वितरण हो रहा है, तो आप पूरे रास्ते भर भोजन करते जाएंगे तो वहाँ तो पहुँचते पहुँचते जो है, और आपका तो वो ज़्यादा आपको भारीपन, हाँ, वो क्योंकि जितना भोजन करेंगे तो आपकी शक्ति क्षीण होगी। तो इसलिए व्रत में, यात्रा में जो है बहुत अल्पाहार करना चाहिए। सभी जगह आपको नहीं खाना चाहिए। केवल आप व्रत में हैं तो आप मालूम कर लें पहले अपने बड़े लोगों से, पुरोहितों से, कि भाई व्रत में कैसे खाना है, क्या करना है। अब यात्रा पर आप जा रहे हैं तो आप यात्री हैं ऐसा दिखाई भी देना चाहिए ना, कि अब आप यात्री हैं तो आप अब बढ़िया सुंदर धोती कुर्ता आपने पहना है तो दूर से ही लोगों को पता लग जाएगा कि ये यात्री है। अब आपने ऐसा कपड़ा पहना है कि पता ही नहीं चल रहा है सामान्य आदमी में और यात्री में, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो उससे भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। और विशेषकर तो हमारी माताएं बहनें भी, माताएं बहनें, हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान के भीतर में बहुत जोश है, बहुत बढ़िया धूमधाम से वो लोग जो हैं व्रत करते हैं, यात्रा निकालते हैं, खूब जोश है, चारों तरफ पूजाएं करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर उनके साथ थोड़ा होश भी हो तो बहुत उत्तम ये तो है, और पूरा त्योहार हमारा जो है बहुत ही सुंदर हो जाए। तो हमें अपनी वेशभूषा पर, आचार विचार पर, आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपसे टकरा गया कुछ है तो आप उसको गाली देने लग जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। तो आपकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेम हो, भक्ति हो, इस तरह की भाषा का आप रास्ते में प्रयोग करें। आप जा रहे हैं रास्ते में तो अनुशासन में जाएं। अब ये नहीं कि किसी के कंधे में हाथ रख करके, ख़ास तौर से नौजवान, अब लड़कियों के कंधे में हाथ रख करके आप जा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो हमको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि यात्रा में जो शुद्ध भावना है, दिव्य भावना है, उसको हम कैसे मन में लाएं। इसलिए हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि जब जब हमारी पूजाएं होती हैं, मंदिरों में पूजाएं होती हैं, आप मंदिर जाइए, क्योंकि मंदिर में ये सब सिखाया जाता है। वहाँ पे पुरोहित जो हैं इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। और हमारे देश भर में जितने भी मंदिर हैं, प्रायः सभी मंदिरों में अभिषेक होता है। और महाशिवरात्रि के समय में, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि पूरे देश भर में और कम से कम 10 दिन तो विधिवत अभिषेक होते हैं। कुछ कुछ लोग जो हैं और बसंत पंचमी से ही अभिषेक प्रारंभ कर देते हैं। तो कम से कम 10 दिनों तक की जो हमारी परंपरा रही है उसमें हम अभिषेक करते हैं। आपका जो MBC है वो भी उसका प्रसारण करता है। तो उन अभिषेकों में हम सम्मिलित हों, जाएं, अपने मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में जितनी हम सेवा करें उसका तो हमको बहुत लाभ होता है। वहीं से हमें शिक्षाएं मिलती हैं, तब हम जो हैं सभ्य बन करके यात्रा पर जा सकते हैं। गंगा तालाब जब आप पहुँचे तो गंगा तालाब पहुँच करके भी शास्त्र में कहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसा कहा गया है कि दूसरे क्षेत्रों में बाहर आपने कोई गलत काम किया तो तीर्थ स्थान पर जाकर के उन सब चीज़ों से जो है आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वो सारे पाप कट जाते हैं। लेकिन तीर्थ स्थान पर जाकर के आपने पाप किया तो वज्रलेपो भविष्यति कहा है कि फिर उस पाप से कभी आपको मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए जब आप गंगा तालाब जाएं तो बहुत सावधान हो करके कि भाई जी हमसे कोई गलती ना हो जाए। बस वहाँ गए हैं, जिस उद्देश्य से गए हैं कि हम वहाँ जा कर के पूजा पाठ करें, भगवान की आराधना करें
और यदि आप एक रात्रि में वहाँ ठहरते हैं तो ये रात्रि ठहर करके वहाँ पे ध्यान करना और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र हैं, इस पंचाक्षर मंत्र का जप करना। तो यदि आप वहाँ एक रात्रि रुक करके ये सब करते हैं तो आपका जो पुण्य फल है उसमें बहुत वृद्धि होती है, अथाह पुण्य फल आपको प्राप्त होता है और भगवान शिव की आप पर बड़ी कृपा हो जाती है। तो ये सब हमको ध्यान देना चाहिए। जी। उपप्रधान जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगी कि सभा की ओर से तो बहुत व्यवस्था की जा रही है ताकि ये पर्व अच्छी तरह से कोई अप्रिय घटना न हो और सब अनुशासन में हो, तो क्या आप हमारे दर्शकों को और सलाह देंगे? हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन से यही आशा करेंगे और यही आप लोगों को कहेंगे कि जैसे नौजवान कांवर बना रहे हैं, भक्ति भाव से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी नौजवान थे एक दिन और हम में भी जोश थे, लेकिन जो है हम गुरुओं को मानते थे, सम्मान करते थे और माता पिता को सुनते थे, गुरुओं से पूछते थे, जो भी चीज़ है, जो भी दुविधा है हम उन लोगों से पूछते थे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं कांवर के लिए या पद यात्रा के लिए, क्या अनुशासन है। तो मैं यही मांग करूंगा आप सभी लोगों से, सभी नौजवानों से, सभी परिवारों से कि अगर कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो गुरुओं से पूछना चाहिए और परिवार जो है आपको सहायता देंगे, माता पिता को सुनना चाहिए, अनुशासन के साथ, भक्ति भाव के साथ आप इसी तरह हमारे जो शिव जो पूजन है और रुद्र महायज्ञ है और महाशिवरात्रि है, इस महान पर्व को अच्छी तरह से ये जो तैयारियां हैं अच्छी तरह से हों और कोई भी दुविधा न हो। जी। और आचार्य जी, विशेषकर नौजवान, बहुत नौजवान ही जाते हैं, हम देखते हैं, तो क्या आप उन लोगों को सुझाव देंगे? मेरा सबसे पहले सुझाव यही होगा कि जितने भी माता पिता लोग हैं, आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे कांवर बनाने में सम्मिलित हैं, कांवर बनाने में मेहनत कर रहे हैं, अब वो यात्रा पर जा रहे हैं, तो हो सके तो जितने भी टोलियां हैं वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेकर जाएं। यदि साथ में माता पिता साथ में होंगे तो अनुशासन रहेगा और कुछ भी गड़बड़ी होने के चांसेस जो हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो नौजवान लोग जो हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर के जाएं और जो भी करना है, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ लें पहले से कि हमको रास्ते में कैसे कहाँ क्या करना है। ये नहीं कि आप कांवर लेके जा रहे हैं तो आपको थकान लग गई तो आपने बीच रास्ते में कांवर रख दिया, ऐसा न करें। आप ऐसी जगह पर कांवर रखें ताकि दूसरे को तकलीफ़ ना हो, दूसरा जो जा रहा है वो आराम से चले जाए। तो कहाँ पर कांवर रखना है, कैसे हमको जाना है, इन सब बातों पर माता पिता खास तौर से ध्यान दें अपने बच्चों के साथ में, और वो भी यात्रा में निकलें। तो इससे जो है बहुत लाभ होगा और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा महाशिवरात्रि जो है वो धूमधाम से पूरे सुख शांति से बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो जाएगा। और यही हम चाहते हैं। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन जो है वो लगातार अपने पूरे देश भर के मंदिरों से संपर्क में है। जहाँ जहाँ कांवर बन रहा है वहाँ वहाँ हमारे लोग जा कर के उन लोगों को सहायता कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और विशेष रूप से जो सरकार ने जो नियम डाले हैं उनका भी हम विधिवत पालन करते हुए जाएं तो इससे बहुत लाभ हमको हो पाएगा। तो यदि ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी और हमारा महाशिवरात्रि व्रत जो है वो संपन्न होगा। और हमको ध्यान देना होगा कि हम महाशिवरात्रि का जो त्यौहार मना रहे हैं, इस महाशिवरात्रि के त्यौहार का दर्शन करने के लिए पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पर, नहीं, पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं। मॉरिशस की महाशिवरात्रि की चर्चा पूरे संसार में है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस अवसर पर, खास तौर से महाशिवरात्रि
मॉरिशस की महाशिवरात्रि का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। तो अगर लोग आएँ और हम विधिवत बढ़िया डिसिप्लिन में बहुत अच्छे से जाएँ तो उसका एक बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। दुनिया के लोग भी जो हैं और प्रशंसा करेंगे। अब हम जो है रास्ते में ऐसे गड़बड़ी करेंगे तो लोगों के मन में क्या लगेगा। तो ये भी हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं उस त्योहार में, हमारे साथ पूरे संसार के लोग यहाँ रहेंगे। और आप जानते ही हैं मॉरिशस जो है यहाँ तो ये तो एक टूरिस्टिक देश है, यहाँ तो अनेक प्रकार के हाँ टूरिस्ट भी आते हैं। तो वो लोग भी इस अवसर पर देखेंगे तो उनके अंदर भी एक अच्छा संदेश हमारा जाना चाहिए कि भाई नहीं, हिंदू जाति जो है वो एक सभ्य जाति है, हमको अपनी सभ्यता का परिचय भी देना होगा। तो ये इस समय ये अवसर भी है हम लोगों के लिए, पूरे दुनिया भर में हमारा सम्मान हो, मॉरिशस का नाम हो, या हमारे हिंदू जाति का जो है और गौरव हो। तो यही हम लोग चाहते हैं। और ये मेरा महाशिवरात्रि के इस पुनीत अवसर पर यही प्रार्थना भी है अपने सारे नौजवान बंधुओं से और अपने भक्तजनों से कि आप बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। और महाशिवरात्रि के दिन सुबह तो आप पूजा करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो समय दिया गया है महाशिवरात्रि के लिए वो है 4 प्रहर पूजा जी। तो 4 प्रहर पूजा में आपको भाग लेना ही है, तभी जा कर के व्रत पूरा होगा। अब ये नहीं है कि आप केवल गंगा तालाब यात्रा करके आए और हो गया यात्रा, इतना पूरा नहीं है, बल्कि आपको आपके मंदिर में, जो गांव में जो मंदिर है उस मंदिर में 4 प्रहर की पूजा में भाग लेना है जी। और इस बार तो रविवार को पड़ रहा है, तो आप आराम से जो है और आप 4 प्रहर पूजा में भाग लें। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर सभी जगह होता है 6 बजे से 9 बजे, फिर 9 बजे से 12 बजे, 12 से 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे तक, इस तरह से 4 रात्रि के 4 प्रहर हैं। और ऐसा कहा है कि आप पहले प्रहर में पूजा करेंगे उसका जितना फल मिलेगा, दूसरे प्रहर में उसका दुगना मिलता है, तीसरे प्रहर में उसका और दुगना मिलता है। तो इस तरह से जितना जितना आप ज़्यादा पूजा करेंगे उतना उतना आपको पुण्य फल मिलेगा, आपका व्रत सफल होगा। तो मैं तो प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका व्रत जो है वो सफल हो और सबका मंगल हो। तो आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी जी और श्री नवीन मंतादीन जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। बहुत उत्तम विचार दिए हैं और पूर्ण आशा है इस सब विचारों पर हमारे भक्तगण चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और महाशिवरात्रि पर्व को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा वो बातचीत करके आचार्य जी से और उप प्रधान जी से बातचीत करके कुछ सलाह हमारे दर्शकों को दिए है और यही पूर्ण आशा है कि इन सब पर आप अमल करें और महाशिवरात्रि को एक महान पर्व मनाएं और आपकी मनोकामना सफल हो। बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। नमस्कार। आई महाशिवरात्रि सिद्धि की दात्री, सकल भव भयहारी, जय महादेव मंगलकारी। आई महाशिवरात्रि सिद्धि की दात्री, सकल भव भयहारी, जय महादेव मंगलकारी। जय हो